अम्बासडर सज्जनहार, क्या आपको लगता है कि पुतिन ने दुनिया में अचानक से बेलारूस पे न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात करने का ऐलान करके खलबली मचा दी है और ये दुनिया एक कदम और आगे एक पॉसिबल न्यूक्लियर अटैक की तरफ बढ़ रही है? देखिए गौरव, दुनिया की चिंता तो न्यूक्लियर अटैक को लेकर बहुत पहले से है, क्योंकि जब ये जंग शुरू हुई थी पिछले साल 24 फरवरी को, उससे पहले ही जिसे कहा जाए जो ये अपनी न्यूक्लियर मसल रूस फ्लेक्स कर रहा था, तो इनका फ्लिप फ्लॉप बहुत होता जा रहा है। कभी कहते हैं जो हम इसको इस्तेमाल करेंगे अगर हमारे ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होता है, कभी कहते हैं जो हम इसको बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इसकी चिंता इतनी ज्यादा थी, आपको याद होगा पिछले साल जब G20 का बाली समिट हुआ था जी, तो उसमें सभी देशों ने कहा था जो न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की बातचीत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं जो रूस का ऐसे आगे लेकर आना, इसमें बेलारूस में लेकर आना, मेरे ख्याल से उसके कुछ डेस्परेशन को ये सिग्निफाई करता है। जो अगर वो इतना फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। रूस इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होता, जो हमारा जो ये ऑपरेशन चल रहा है यूक्रेन में बड़ा अच्छा चल रहा है, तो न्यूक्लियर का उसको सहारा नहीं लेना पड़ता। उसने न्यूक्लियर का इसीलिए वो सहारा ले रहा है, और उससे चिंता आप जो कह रहे हैं ये यकीनन बहुत बड़ी है। ये पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में बड़ी है, क्योंकि जो भी जंग है उसका जितना अंजाम हो रहा है, मतलब ऐसा लगना चाहिए था इतने दिनों बाद सर कि ये कहीं से दुनिया की कोई जो बड़ी शक्तियां हैं जो अपने आप को दुनिया की सुप्रीमेसी से जोड़ती हैं, वो मेहनत करती दिखती कि इस युद्ध को शांत करवाया जाए। बजाय उसके ऐसा लग रहा है कि ये शक्तियां इस दुनिया को खत्म करने पर तुली हुई हैं, न्यूक्लियर अटैक तक करने पर तुली हुई हैं। मैं एक खबर और दिखाना चाहता हूं, फिर मैं जनरल मौर्य आपके पास आता हूं। बेलारूस में क्योंकि न्यूक्लियर तैनाती हो रही है, उसी से जुड़ी बड़ी खबर है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने भी एटमी धमकी दे दी है। देखिए, पुतिन के साथ साथ लुकाशेंको भी एटमी धमकी दे रहे हैं, जिनके पास खुद का कुछ नहीं है। रूस कर सकता है असली यूरेनियम वाले हथियारों का इस्तेमाल, ये लुकाशेंको ने कहा है। ब्रिटेन को डिप्लीटेड यूरेनियम भेजना बहुत भारी पड़ेगा। ब्रिटेन और दूसरे पश्चिमी देश पागलपन की हद पार ना करें, जंग को भड़काने की कोशिश ना करें पश्चिमी देश, ये लुकाशेंको ने कहा है। जनरल मौर्य, जिस दिन ये ब्रिटेन वाली खबर आई थी, जनरल मौर्य हमारे साथ नहीं है। जनरल मौर्य, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। जनरल मौर्य, जिस दिन ये ब्रिटेन वाली खबर आई थी उसी दिन हमने अपने एक्सपर्ट से पूछा था, तो कई का ये व्यू था कि हो सकता है कि ब्रिटेन ये दे ना। हालांकि ब्रिटेन ने बाद में जस्टिफाई किया और कहा कि सदियों से चले आ रहे हैं और ये यूरेनियम डिप्लीटेड होता है, इससे कोई रेडिएशन फैलता नहीं है। लेकिन तभी पुतिन ने कहा था कि न्यूक्लियर अटैक के लिए आप हमें उकसा रहे हैं। आपको लगता है कि ब्रिटेन इसके लिए जिम्मेदार होगा, वेस्ट जिम्मेदार होगा अगर पुतिन ऐसा कुछ करते हैं? और इसी में एक दूसरा सवाल है मेरा, क्या आपको लगता है कि वेस्ट को पुतिन एक मौका दे रहे हैं कि उसके खिलाफ वो और ज्यादा न्यूक्लियर तैनाती उसके आसपास करे, जो उसके बॉम्बर्स उड़ रहे हैं? देखो, ये पुतिन की न्यूक्लियर को लेकर जितनी चीजें हैं ना, वो न्यूक्लियर कार्ड पहले खेल चुके हैं। इसको मैं कहता हूँ सेबर रैटलिंग और कल्टिवेटेड इरैशनली। जो मुशर्रफ ने कारगिल के टाइम पे स्टेटमेंट दी थी, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, उस टाइप की बातचीत है ये। वो वर्ड नहीं यूज किए, और बेलारूस भी वैसे ही वर्ड यूज किया। न्यूक्लियर वॉर का 0% चांस है। इसकी हिम्मत नहीं है रशिया की कि अपने पड़ोसी देश पे न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दे, जिसकी कितनी बुरी तरीके से एक कितना बड़ा सुपर पावर जो है यूक्रेन को काबू नहीं कर पाया। इतनी बेइज्जती रशिया की हो चुकी है, ऐसे सुपर पावर, इसकी इमेज बहुत डिमलिश हो चुकी है। इस मौके पे ये सिर्फ बातें हैं, इसका कोई तुक नहीं है, और पूरी दुनिया इस पे कोई तवज्जो भी नहीं देती है। हाँ, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जो एक बार हो चुका है वो दूसरी बार क्यों नहीं हो सकता? चलिए, बगल में नहीं डालेगा, ब्रिटेन में डाल देगा। न्यूक्लियर अटैक इस दुनिया की बेहद कड़वी सच्चाई है, जिसके अंश आज तक दिख रहे हैं। I don't see any possibility। मैंने इस इशू को स्टडी किया हुआ है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैंने अपनी PhD न्यूक्लियर डेटरेंस और न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में रशिया की डॉक्ट्रिन को मैंने पढ़ा है। तो इस सब्जेक्ट को मैंने बहुत अध्ययन किया ओपन सोर्स के तरीके से। तो मुझे इसमें 0 पॉसिबिलिटी लगती है ऑफ रशिया यूजिंग न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट। किस चीज के साथ ब्रिटेन पे करेगा या जर्मनी, कोई चांस ही नहीं। सर, भगवान करे आप जो कह रहे हैं वैसा ही हो, और ऐसा कुछ ना हो, ना हमारे समय ना हमारी आने वाली जनरेशन के समय, वरना उसका दंश क्या होता है आज तक हिरोशिमा और नागासाकी की जनरेशंस देख रही हैं। लेकिन एक पागलपन तो न्यूक्लियर को लेकर, न्यूक्लियर अटैक को लेकर दुनिया में इस वक्त दिख रहा है, इस वॉर को लेकर, और जो नहीं होना चाहिए। जो जैसा कि मैंने कहा था कि इस युद्ध पर पानी डालना चाहिए, इस युद्ध में तो और घी डाला जा रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं।